आज के आलोचना विषय है संविधान सभा की मांग। इस विषय पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। चलो आगे देखते हैं। कैसे पढ़ाई करें तो अच्छा होगा, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, एक लाइन है, एक लाइन पढ़ने के बाद उस लाइन पे क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है ये देखने का। तो कैसे पढ़ाई करें तो अच्छा होगा, इस बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। और आज के वीडियो में तो देखेंगे ही, इसके बारे में ही देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्षों 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा था। किसने रखा था? तो यहाँ पर होगा M.N. राय ने। और दूसरा लाइन है M.N. राय अर्थात मानवेंद्रनाथ राय। M का मतलब मानवेंद्र और N का मतलब नाथ। M.N. राय अर्थात मानवेंद्रनाथ राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। वामपंथी आंदोलन, ये दो बात याद रखने का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस दो लाइन पे क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है। ये लाइन पे और ये लाइन पे क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है, यही देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्षों 1934 में पहली बार रखा था? तो M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने। यहाँ जो पढ़ा M.N. राय ने। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा M.N. राय ने। एक लाइन पे क्या क्वेश्चन बनने का संभावना, ये हमने देख लिया। इसी तरह से पढ़ने का। चलो और भी देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर और दूसरा कथन है। तो पहला कथन, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्षों 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा था। तो ये कथन सही है। M.N. राय अर्थात मानवेंद्रनाथ राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा, ध्यान देने का। गलत भी पूछ सकता है, सही भी पूछ सकता है। कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत तो कोई नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। आगे देखते हैं। तो हमने एक बात और कर लो, ये दो लाइन मैंने पढ़ा था और इस दो लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना। क्या क्या क्वेश्चन बना वो ध्यान देने का। पहला जो ये क्वेश्चन किसने था? M.N. राय ने। और दूसरा ये निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन के आकार में भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखने का। अगला कथन है, यहाँ पर भी दो लाइन है। ये इस तरह से एक लाइन और इस तरह से एक लाइन। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, तो किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो किसने की थी? आधिकारिक रूप से की थी। किसने की थी? तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, किस रूप से किया था?
ये ऑफिशियली माध्यम से किया था, हिंदी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से और 1935 में, ये याद रखने का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में, तो कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था वो ब्रिटिश राज में ही हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में 28 दिसंबर को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की मांग की थी सबसे पहली बार आधिकारिक रूप से। किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कब किया था? तो 1935 में। और फिर यहाँ पूछते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस के नाम से। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश राज में हुई थी 28 दिसंबर को 1885 में। इतना याद रखने का। क्वेश्चन क्या बनने का संभावना है ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, ये है 1935 में निम्नलिखित में से, यहाँ गलत हो गया, में से होगा, में से होगा 1935 में निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी सही से किया और हर लाइन पढ़ाई के टाइम पर हर लाइन पे क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है वो आप अच्छी तरह से समझ ले तो ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में कब हुई थी? कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? तो इस डेट पे हुई थी, इस डेट पे ही हुई थी। कब हुई थी? तो देखो ये 28 दिसंबर 1885 में। और किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, क्योंकि वहाँ पर तो साल भी दिया हुआ है। पहली बार ये भी बोला था वो क्वेश्चन के आधार पे, और आधिकारिक रूप से ये भी वहाँ पर क्वेश्चन के आधार पे था। तो किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। बस, तो ये भी हो गया और अपना ये भी हो गया। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। तो ये कथन सही है, क्योंकि वहाँ पर जो लिखा है वही तो यहाँ पर भी है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। कहाँ पर है? तो अपना यहाँ पर है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, इसके स्थापना में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दीनशा बाचा शामिल थे। तो ये भी सही है, क्योंकि ये भी है कथन में,
इसके संस्थापकों में ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दीनदयाल बादशाह शामिल थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर। क्या पूछा? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही भी पूछा है तो दोनों के दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। अगर गलत पूछ लिया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है तो ये आंसर बनने का। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी दो लाइनें हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी स्वतंत्र भारत की संविधान का निर्माण बॉयस को मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इस लाइन के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का संभावना भी है। कैसे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी स्वतंत्र भारत के आधार निर्माण, संविधान का निर्माण बॉयस को मताधिकार के आधार पर और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहाँ पर? संविधान सभा में। और दूसरा ये यहाँ पे नेहरू जी कि इस घोषणा को तो ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछे अगस्त प्रस्ताव किसे कहा जाता है, ये अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो ये पूरा का पूरा लिख देने का, यही अगस्त प्रस्ताव है। नेहरू जी ने जो मांग की थी या जो घोषणा की थी बॉयस को मताधिकार के आधार पर, बॉयस को मताधिकार के आधार पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये दो लाइनें जुड़ा के कुछ थोड़ा बहुत बोल देंगे तो हो जाएगा। जैसे संविधान सभा के सदस्यों बॉयस को मताधिकार के अधिकार बॉयस को मताधिकार के आधार पर ही चुनी गई सदस्यों द्वारा किया जाएगा। भारत का संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों बॉयस को मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। तो यही था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के मूल दो बात थे, एक था ये बॉयस को मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्य चुनने का और संविधान सभा में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना आता है। तो एक क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो क्या लिखने का, ये पूरा का पूरा लिख देने का, अगस्त प्रस्ताव आए तो पूरा का पूरा। और फिर आगे देखते हैं, ये है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से किसने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बॉयस को मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो किसने किया था ये घोषणा, किसने किया था, या फिर बोलेगा जी ये मांग किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आंसर हो जाएगा अपना ये क्वेश्चन के आधार पे जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला कथन, ये है दूसरा कथन। तो पहला कथन में क्या है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बॉयस को मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा
किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहाँ पे जो लाइन था वो पूरा के पूरा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सही हो गया। दूसरा है, नेहरू जी ने इस घोषणा को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि 2 लाइन मैंने पढ़ा, वो 2 लाइन में जितना बातें हैं वो ही बातें यहाँ पर भी लिख दिया कथन के आकार में। तो दोनों के दोनों कथन सही है। अब पूछा क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही पूछा, तो दोनों के दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पूरा के पूरा लाइन उठा के भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, पूरा के पूरा कथन उठा के भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखने का। अगला देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें सुमेलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें सुमेलित है। पहला, इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन देखने का, और फिर मालूम है तो नहीं देखने का। अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में किसमें सुमेलित है, तो संविधान निर्माण से सुमेलित है। संविधान निर्माण के लिए ही तो अगस्त प्रस्ताव के मांग किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो घोषणा किया था या मांग किया था, उसके आधार पे ही तो अगस्त प्रस्ताव था ना। तो वो किस लिए वो मांग किया था, वो किस लिए वो घोषणा दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओर से माध्यम से वो क्यों ऐसा घोषणा दिया था, तो संविधान निर्माण के लिए। तो ये भी नहीं होगा राष्ट्रीय आंदोलन से, भारत के बीमा बंटन से, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये संविधान निर्माण से। अगला देखते हैं, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन बन गए ये 2 लाइन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। फिर आगे देखते हैं, ऐसा पढ़ोगे तो एग्जाम में जाके दिमाग नहीं घूमेगा, क्वेश्चन देखोगे आंसर लग जाएगा अपने आप। यहाँ पर भी एक कथन है, एक लंबा लाइन है, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन निकालते हैं। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। तो यहाँ पर क्या क्या बात किया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में बात, यहाँ तक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में। तो सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। वो कैबिनेट मंत्री कथन के आकार में पूछा जाने का संभावना ज़्यादा है, जो कैबिनेट मंत्री थे वो। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, ये याद रखने का। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भी थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भी थे। सदस्य ब्रिटिश मंडल के सदस्य थे, इसलिए तो कैबिनेट मंत्री बना ना। एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। तो पूछा जाएगा जरा, स्टैफोर्ड क्रिप्स कब भारत आए थे, तो 1942 में। कब आए थे, भारत आए थे कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, कब, तो 1942 में। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी थे और एक सदस्य भी थे। सदस्य थे इसलिए तो कैबिनेट मंत्री बना। तो एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ आए थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत जो आए थे, किस लिए आए थे, संविधान निर्माण के लिए ही आए थे। जब वो बाद में एक प्रस्ताव के साथ आए थे ना, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ, यही प्रारूप प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स प्रस्ताव किस लिए आए थे, भारतीय स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव किस में सम्मिलित है? स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए, सोजा सीधा सीधा बोले तो संविधान निर्माण के लिए, बस इतना ही। ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बस। लेकिन ये क्रिप्स प्रस्ताव भी कामयाब नहीं हुआ, जैसा कि अगस्त प्रस्ताव कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद ये आया 1942 में और 1940 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव ये भी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब क्यों नहीं हुआ? मुस्लिम लीग की, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो, यानी पाकिस्तान के मांग की थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मांग की थी। कब की थी ये आगे देखेंगे। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने, ये याद रखने का। अब मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। तो भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हुई, किसकी मांग थी या किसकी घोषणा थी? तो मुस्लिम लीग की घोषणा थी। इतना बात याद रखने का। चलो आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है, उसे भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव क्या है? तो हम पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ से लगभग यहाँ तक, या फिर थोड़ा से लिखते हैं, थोड़ा भी लिखे तो हो जाएगा। कैसे? यहाँ से ये पूरा लाइन, यहाँ से प्रारूप के साथ भारत आए थे, वही क्रिप्स प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। वही प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही लिख देने का, तो आंसर हो जाएगा क्या? क्रिप्स प्रस्ताव क्या है इसका। तो आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दूसरा कथन है, तीसरा कथन। यहाँ पर तीन कथन है। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। कहाँ? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। दूसरा कथन क्या कहते हैं? ये सन 1942 में एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। हाँ, कैबिनेट मंत्री भी थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मंत्री भी थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। और ये 1942 में एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे, भारतीय संविधान स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए। तो तीनों को तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऐसे पूरा के पूरा जितना कथन देगा 2, 3, 4 या 5, कभी कभी तो 5 भी पूछते हैं। तो 4 ऐसे हमेशा 1, 2, 3 इतना ही ध्यान में रखने का, ज़्यादा बहुत कम बहुत तो होता रहता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा। तो यहाँ पर तो भाई तीनों के तीनों कथन सही है ना, तीनों के तीनों कथन सही है। कैसे? ऐसे, ये कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तो कैबिनेट मंत्री थे और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भी थे। और एक स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। कब? 1942 में। घुमा फिरा के 3 कथन के आकार में पूछ लिया यहाँ पर।
तो आंसर हो जाएगा अपना डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर 3 जो कथन है, 3 लाइन है, 3 कथन है, तो 3 कथन में कोई गलत नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। तो हमारा आंसर ये अपना बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का सोचा था, स्वीकार करने का ही सोचा था, लेकिन बाद में बहुत लंबा इतिहास है, बाद में बोलेंगे। सी, मानवेंद्र राय ने, ये भी नहीं, ये तो नहीं होगा, अपना क्वेश्चन तो बन गया यहाँ से ही, मुस्लिम लीग ने। बस आगे देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? पहला, बॉयस को मताधिकार के मांग से। नो, हम सीधा सीधा देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया था। दूसरा था, संविधान सभा में बाहरी हस्तक्षेप के कारण। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भारत के लिए स्वतंत्र संविधान निर्माण के कारण। ये भी नहीं होगा। डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 3 तो गलत हो गया ना, तो एक तो सही होगा। ये मांग की थी भारत को 2 साहित्य हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। इस मांग के ऊपर ही क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ से ही शुरू होता है गड़बड़ी। देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार नहीं किया था। ऐसे भी पूछ देंगे, बोलेंगे, जो वहाँ पर कहते हैं जो किया था, यहाँ पर बोलेगा नहीं किया था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार नहीं किया था। तो ये लाइन अपने आप सही है क्या गलत है? क्या पूछा है बाद में देखेंगे। ये लाइन अपने आप सही है या गलत है? ये लाइन तो गलत है भाई, अस्वीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी कि भारत को 2 साहित्य हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। तो ये तो मुस्लिम लीग ने मांग किया था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो दोनों, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ना तो 1 है और नहीं 2। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखने का। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है? किसमें सम्मिलित है? तो संविधान निर्माण से। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना भाई, तो आंसर हो गया संविधान निर्माण से। अगला देखते हैं, 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश में, ये ढाका वर्तमान बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है ना, पूर्व की ओर, पश्चिम बंगाल के बगल में, तो ये बांग्लादेश के राजधानी वर्तमान में है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये याद रखने का। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान, ब्रिटिश भारत के दौरान वर्तमान में बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यानी मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश के राजधानी, वर्तमान बांग्लादेश के राजधानी ढाका में। कब हुआ था? ये डेट याद रखने का, 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान। तभी ब्रिटिश लोग थे भारत में, और बांग्लादेश भी भारत के अंडर में थे, भारत के अधीन थे। लीग में आगा खान, भाई आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्षों 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना? तो 1947 में, जब पाकिस्तान गठन हो गया उसके बाद।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी और उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की स्थापना में सबसे सरफराशोक्ति की थी। सबसे बहुत ज़्यादा बोलते थे जो हम पाकिस्तान अलग देश बनाएंगे, सरफराशक्ति थी। तो 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान देश बनाने के पीछे बहुत काम किया, बहुत। अभी भी जो भारत में था मुस्लिम लीग तो उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अभी पाकिस्तान होने के बाद उसका नाम हो गया था मुस्लिम लीग। इतना याद रखने का, कब हुआ था इतना में। और इसके पीछे कौन कौन आदमी थे? तो आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह हो और मोहम्मद अली जिन्ना, 3 आदमी का नाम। चलो आगे देखते हैं इस लाइन या इस पूरा पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनने का संभावना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से उतना रिलेटिव नहीं है, लेकिन हम समझाते हैं जो कैसे क्वेश्चन बनने का संभावना है, बस इतना ही। आगे हम देखेंगे संविधान जब पढ़ाएंगे तो पूरा अक्खा संविधान पढ़ा देंगे। तो संविधान पढ़ाने के टाइम पर देखेंगे एक एक वार्ड को देखना होगा संविधान पढ़ने के लिए, एक एक लाइन, एक एक वार्ड, और उस वार्ड से क्या क्या और भी बहुत कुछ निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी आते हैं वहाँ पर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1906 में, डेट याद रखने का। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश पर हुआ था? किस देश पर हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश पर हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। गला फाड़ फाड़ के मैं अभी कुछ देर पहले बोला था ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस देश पर हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना किया था? वो कहाँ पर हुआ था? मुस्लिम लीग कौन सा देश के अंदर हुआ था? अगला क्वेश्चन में था। अब ये क्वेश्चन में पूछता है मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना किया था? किस देश की स्थापना किया था? तो भाई यहाँ पर तो पाकिस्तान तो होगा ही, पाकिस्तान के साथ साथ भी वो जो अभी बांग्लादेश नाम है, वो बांग्लादेश का आगे नाम था पूर्वो पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश अपने आप भारत के सहायता से, सहयोगिता से यानी सहायता से बाद में फिर 1971 में, 1971 साल में अपना देश बना लिया। पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया। एक इतिहास है इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन क्या बनने का संभावना ये हम ये तरीका ढूंढते हैं और यही हम बोलने के लिए, बस इतना ही। तो यहाँ पर तो दो दो दिया हुआ है, हम जो पहले पढ़ा तो वहाँ पर तो पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान देश बनाने के लिए ये पगला हुआ था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग एक देश बनाने के लिए बहुत बहुत सोचते थे वो लोग। तो देखते हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस देश पर स्थापना किया था, कि किस देश की स्थापना किया था? तो यहाँ पर दो होगा, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान और भारत तो नहीं होगा यार, भारत तो अपना ही है ना। सी भी नहीं होगा तो, क्योंकि भारत है यहाँ पे, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो है, इतना ही तो हम लोग जानते हैं ना। तो जितना पढ़ा उस लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन बनने का बन जाएगा। अब सही से देखोगे तो बन जाएगा। भारत यहाँ पर है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान तो पढ़ा।
जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बहुत कोशिश किया, उस कोशिश ही फिर 1947 में कामयाबी हुआ उस कोशिश के माध्यम से। बस तो ऐसे पढ़ने का, हर लाइन पढ़ने के बाद उस लाइन पे क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है वो पहले देखने का। अगर क्वेश्चन कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये आपको पता नहीं लगता है तो आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का, कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करने का एक आसान तरीका है। आप कोई भी लाइन पढ़ रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ने वाला सब्जेक्ट जो भी हो, इतिहास हो या भूगोल हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान के ऊपर हो, या एग्रीकल्चर हो, या फिर कृषि, शिल्पो, इंडस्ट्री, यानी कुछ भी हो, पढ़ने वाला जो जितना सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर आप पढ़ाई करोगे तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा हर लाइन पे क्या क्वेश्चन बनने का संभावना ये। फिर एक पैरा पढ़ लिया आपने, 4, 5, 7, 8, 10 लाइन के एक जो है ना अपना वो होता है वो पढ़ लिया, फिर उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है ये पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे। कुछ दिन पढ़ोगे या कुछ दिन हमारा वीडियो देखोगे तो अपने आप में पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। अभी तो 2 क्वेश्चन पूछा मैंने छोटा-छोटा, जो क्रिप्स प्रस्ताव क्या है या आगास प्रस्ताव क्या है, वो तो छोटा-छोटा है ना, अब बड़ा-बड़ा होगा। जैसे कि एक 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो पूरा डिस्कस करके वो फिर बाद में बोलूँगा जी ये जितना पढ़ा है मैंने उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनने का संभावना है, ये हैंडराइटिंग वाला है, या 5 मार्क के, 10 मार्क या 12 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क का। तो कैसे कैसे एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनने का वो मैंने आज दिखाया। इस तरह से आप पढ़ सकते हो यार। ऐसे पढ़ोगे ना तो कुछ एग्जाम हॉल में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगा। ते है अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मुस्लिम लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। तो हाँ ये तो थे। दूसरा कथन, वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गया था। हाँ ये भी सही है। और तीसरा कथन है जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत एक राजनीतिक पार्टी थी और उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज्यों पाकिस्तान की स्थापना में सबसे कारफरमा शक्ति थी। ये वर्ड भी याद रखने का, कारफरमा शक्ति थी यानी बहुत ताकतवर था। पाकिस्तान की स्थापना में तो मुस्लिम लीग ने पगला हो गया था, जब बना नहीं का किसी भी हाल से। तो कारफरमा शक्ति थी पाकिस्तान की स्थापना में मुस्लिम लीग ने। तो ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा तो हम खोजेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, जहाँ पर है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है पहला, दूसरा या तीसरा। तीसरा पे तो 1 2, तो तीनों को तीनों कथन सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पर गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा। तो कहाँ पर ऑप्शन गलत ही है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जानबूझ के मैंने दिया है यहाँ पर, ऐसा बहुत किताबों में होता है, तो आपको ध्यान में रखने का। जी यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, इसे ध्यान में याद रखने का। तो यहाँ पर एक सी नंबर ही पकड़ लो तो ऐसे होगा बाई, यहाँ पर ऐसे सही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप गलत ही सोच लो, गलत गलत ही सोच लो, गलत। या उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है, तो अपना क्वेश्चन बन जाने का। तो ठीक है यार, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक अपना स्टडी करते रहिए और हर लाइन पढ़ने का वक्त यानी टाइम पे ये सोचने का उस लाइन पे क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभावना है, उस संभावना को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए।